निश्चय जो भव सागर से, निश्चय जो भव सागर से वो बेड़ा पार लगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। एक बार जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाना है। बोलिए कन्हैया लाल की। हेलो महाराज, आप सब कथा श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, प्रभु ने द्वारिका नगरी में सभी को पहुंचाया। ये भागवत रहस्य का प्रमाण है कि द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। 450 कोस लंबाई है और 250 कोस चौड़ाई है द्वारिका नगरी की। ये भागवत का प्रमाण है। महाराज, भगवान के बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम। वो बलराम जी विवाह के योग्य हैं, तो उनका विवाह आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणायोदिताम प्रादात बलायेति परोदितम। महाराज, आनर्त देश के राजा हैं आनर्त। उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नात ने रेवती, उनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ था। प्रमाण यहां तक है कि ये रेवती सतयुग में पैदा हुई। सतयुग, त्रेता और द्वापर में शादी हुई। रेवती 21 हाथ की थी। अब बड़े भाई की शादी हो गई तो छोटे की शादियां आने लगी। भगवान का पहला विवाह कब, कैसे और कहां पर हुआ है? तो भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपए श्रुतम। ये विदर्भ देश के राजा, जिन्हें कुंदनपुर का राजा कहा जाता है, जिनकी शादी, इनकी बेटी है, उनका विवाह भगवान से किस प्रकार से हुआ। आइए, राजा भीष्मक के 5 बेटे हैं और एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी, जिसे राजा भीष्मक प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। और हमारे श्रद्धेय श्री रामानंद महाराज जी, उनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है शेषपुर धाम। भगवान हमेशा आपका ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे। कान्हा जी सभी इच्छाएं पूर्ण करते रहे। आप यूं ही भगवान के भजन में तल्लीन रहें, यही गोविंद से कामना करती हूँ। बंधुओं, ये
रुक्मिणी की जब कुंडली देखी गई तो उसमें लिखा था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। और इधर बाबा नारद ने व्रज की गलियों से आकर के आवाज लगाई कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या, त्रिभुवन है विविधहारी दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। माताओं, ये रुक्मिणी इतनी सुंदर थी जिसे देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए। और मैंने पहले भी बताया है कि बिटिया अगर घर में शादी के योग्य हो तो कहावत है कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। अगर बेटी सत्कर्म कर रही है, अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, आपको कोई उलाहने नहीं आ रहे हैं तो आप ठहर जाएं। लेकिन बुजुर्गों कहीं भी लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं निवेदन करूंगी कि बिटिया की जब शादी करो, ध्यान से सुनना, और लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। गांव वाले कह दें कि बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझना परिवार बढ़िया है, आराम से खा पी रहे। और वही गांव वाले कह दें कि बढ़िया है, पीते खाते। बात एक ही है, खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। तो यहाँ और आपको दामाद ऐसा नहीं ढूंढना कि पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, पूरे गांव में सबसे अच्छा हमारा ही दामाद है। ऐसा अगर न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दामाद के अंदर वो गुण होने चाहिए। वो 100 लोगों में न बैठ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 10-20 अगर लोग बैठे और समाज में लग रहा हो कि किसी का दामाद आया है और वो संस्कारी है, तो आप समझ लेना कि आपने जंग जीत ली। आप बेटी को ऐसे घर में करिए, आप उसे घरहीन कर दो, लेकिन बरहीन मत करना। अगर घर नहीं है, घर कम है, और बेटा अगर आपका दामाद कमाऊ है या फिर वो संस्कारी है या फिर अच्छे रास्ते पर चल रहा है, तो वो आपकी बेटी के लिए 10 नहीं 100 घर बनवा के तैयार कर देगा। भैया अगर आप ये समझिए, लोग कहते हैं कि बहुत पैसा वाले घर में अपनी बहन बेटी करके आऊंगा, बहुत पैसा होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए। अरे महाराज, अगर पैसा ही रुतबा देखा जाता तो जानकी मैया के लिए राजा जनक ने कोई कम परिवार नहीं देखा था। अरे जो तीनों लोगों का नाथ है, जो राम है, उनके लिए बिटिया का विवाह किया, लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। अगर राजा जनक जानते कि हमारी बेटी को 14 वर्षों का वनवास होगा तो कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करते। क्या पता कि बेटी राजा के घर में जा रही है और आने वाले समय में वो भिखारी हो जाए, और क्या पता उसकी किस्मत है आप गरीब घर में करके आई है और वो राजा बना दे। तो ये भाग्य पर निर्भर करता है। कर्म आप करिए और भगवान फल देने के लिए तैयार है। यहां रुक्मिणी एक दिन छुपा छुपी का खेल खेल रही,
तो सहेलियां बैठी महाराज बातें कर रही हैं। एक बोली आज हम ससुराल जा रहे पति लेवे को आए रहे। तो रुक्मणी बोली काय को पति की बातें कर रही हो। एक सहेली जंजलाई को बोली कि तेरो बबुला का बेकारी है जो तू कुंवारी है। बाबुल से कह के शादी रचाई ले। लाडो तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है। बरस तू हमसे बड़ी है।